नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी विशेष पेशकश निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। हमारा खास शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं हर महीने और आपको बताते हैं कि ये महीना या आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। खास तौर पे जब बात हो निवेश की और आपकी राशि के लिहाज से क्या वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स है जहां पर निवेश आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, कौन सी बातों से आपको बचना है और क्या उपाय आप कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएं। और ये सारी बातचीत हम हर बार करते हैं हमारे खास मेहमान सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला साहब के साथ। तो आज भी वो हमारे साथ उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सर तो चलिए चिराग जी से आज भी हम ढेर सारी बातें करेंगे, आपका राशिफल जानेंगे और उसके लिहाज से निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है वो चिराग जी आपको बताएंगे। लेकिन अब मार्च का महीना समाप्त और अप्रैल की शुरुआत, तो अप्रैल का महीना कैसा रहेगा हम सबके लिहाज से, हम सबके निवेश के लिहाज से, सबसे पहले वो जान लेते हैं हम चिराग जी से। चिराग जी, अप्रैल के महीने को कैसे देख रहे हैं आप? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को चैत्री नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हम बात करते हैं अप्रैल 2025 के महीने की ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु ये सभी ग्रह मीन राशि में होंगे, जबकि मंगल और बृहस्पति वृषभ राशि में होंगे। इस दौरान निफ्टी में और सेंसेक्स में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 3 तारीख को मंगल जो है ग्रह वो कर्क राशि में गोचर करेंगे और इस समय मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। और बात करते हैं दूसरी, तो 7 तारीख को बुध ग्रह जो है वो मीन राशि में मार्गी होंगे। इस दौरान लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स में सुधार देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार में स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। 13 तारीख को शुक्र जो है वो मीन राशि में मार्गी होंगे, जिसके कारण लार्ज कैप शेयर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिलेगी। गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। 14 तारीख को जो सूर्य है वो मेष राशि में मार्गी होंगे और इस महीने बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर सभी में वृद्धि देखने को मिलेगी। और इस महीने म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और इंडेक्स फंड्स में निवेश के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस चल रहा था, जो मार्केट वॉलेटाइल रह रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, वो स्टेबिलिटी इस महीने देखने को मिलेगी और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी इस महीने आपको कम होता नजर आएगा। चलिए, तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगातें लेकर आ रहा है, लेकिन अब आपकी राशि के लिहाज से महीना कैसा रहेगा, किस हिसाब से आप अपने निवेश को प्लान करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें हम चिराग जी से जानते हैं। तो चिराग जी, प्रथम 6 राशियों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की कि अप्रैल 2025 का यह महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, विज्ञान सेक्टर में जो आपने निवेश किया है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। आप यह कह सकते हैं कि अगर आप अभी भी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतरीन है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन पैसों की लेन देन से आपको बचना होगा। मेष राशि वालों, व्यापार कर रहे हैं तो मेहनत शायद करनी पड़ेगी, पर आपकी जो मेहनत है वो आपको अच्छी सफलता दिलाएगी। आपका जो परिश्रम है उससे आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और कोई भी प्रकार का नया बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपको सक्रिय रहना होगा। नौकरी कर रहे हैं तो अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। मेष राशि वालों, क्या उपाय करना है? हर शनिवार शाम को शनिदेव के मंदिर जाना है और शनि महाराज को काले तिल और सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं। बाधाएं दूर होंगी, अड़चनें दूर होंगी और जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों,
एसआईपी म्यूचुअल फंड में किया हुआ निवेश बेहतरीन रहेगा, अच्छा परिणाम, अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। करियर में, व्यापार में सफलता देखने को मिल सकती है, पर जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, नुकसान हो सकता है। कई स्रोतों से पैसे कमाने का मौका आपको मिलेगा, यानी कि आपकी जो आय है वहां के स्रोत बढ़ेंगे। साथ साथ में अनियंत्रित खर्चों पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपको क्या करना है, एक बजट बनाना है और उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है। वृषभ राशि वालों क्या उपाय कर सकते हैं, रोजाना आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, जरूर से लाभ होगा। जीवन में, करियर में, पोर्टफोलियो में तेजी देखने को मिलेगी। यह महीना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, अभी नहीं तो कभी भी नहीं, जो कार्य करना है, जो निवेश करना है कर लीजिए। और आपके लिए बेहतरीन निवेश कौन सा है, स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा रिटर्न आपको देगा। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। निवेश संबंधित योजनाएं भी बहुत सफल रहेंगी। बिजनेस में, व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। इस महीने आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। क्या उपाय कर सकते हैं, प्रत्येक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का 108 बार आपको जाप करना है और पीली चीजों का आपको दान करना है। यह समझ लीजिए कि यह चीज करते हैं तो जरूर से आपके जीवन में, आपके करियर में जो भी अड़चने आ रही थी, जो जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, इनस्टेबिलिटी चल रही थी, वो धीरे धीरे आपको स्टेबल होता नजर आएगा। और स्टेबिलिटी हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने आगे तक जाएंगे। यह महीना आपके जीवन में नई रोशनी, नई तरक्की लेकर आएगा। चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, आईटी सेक्टर में निवेश करते हैं तो बेहतरीन रहेगा। सोना चांदी का व्यवसाय करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। निश्चित ही आपको अच्छी सफलता दिखने को मिलेगी, पर किसी के भरोसे ना बैठे रहें। आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखकर अगर आप निवेश करते हैं, कार्य करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या उपाय करना है, जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या फिर घी का आप दान करें। आपके जीवन में आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज इस महीने आपको देखने को मिलेगी, एंजॉय करें। पांचवी राशि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, जितना ज्यादा विचार करेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, तो आपको कार्य के पीछे पड़ जाना है। रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ साथ में संपत्ति में निवेश के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। आय बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आपको सोचने होंगे। खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है और पोर्टफोलियो में कोई भी प्रकार का बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्या उपाय कर सकते हैं, मंगलवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें। गणेश जी को 5 मोदक, 5 गुलाब के फूल और ओम गण गणपताय नमः का 108 बार आपको जाप करना है। जरूर से रास्ते खुलेंगे, आपका जो विजन है उसके ऊपर आप अच्छी तरह से ध्यान दे पाएंगे और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यह महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। छठी राशि कन्या राशि। गणेश जी कहते कन्या राशि वालों, अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंटली आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बेहतर दिख रही है। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि के निवेश से अच्छी आय होगी। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स, नए ऑर्डर्स, नए टेंडर्स मिल सकते हैं। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं, जब भी संभव हो लाल कपड़े और लाल चीजों का आपको दान करना है और मंगलवार के दिन करते हैं
तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यह समझ लीजिए कि आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है, तो एंजॉय करिए। चलिए जी, तो ये हुई प्रथम 6 राशियों के लिए अप्रैल में कैसा उनका निवेश का राशिफल रहने वाला है वो बातें, तो प्लीज इन्हें ध्यान रखिए। और क्या चीजें आपको करनी है, कौन सी चीजों में आपको निवेश अच्छा फल देगा और किन बातों से बचना है और साथ में किन उपायों को करना है। अगर नहीं भी सुन पाए हैं, ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जाते जाते आपको सारे उपाय दोबारा दिखाते चलेंगे। प्लीज जरूर नोट कर लीजिए। तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। चिराग जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने प्रथम 6 राशियों के बारे में जाना कि अप्रैल का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ उन्हें करना है निवेश के लिहाज से और क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं। तो चलिए अब वक्त है अंतिम 6 राशियों का। चिराग जी से जानेंगे कि उनके लिए ये महीना कैसा होगा। चिराग जी, अंतिम 6 राशियां। अब हम आएंगे 7वीं राशि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है, पर जो भी निवेश करे सोच समझ कर करना है। कोई भी प्रकार का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। संपत्ति की लेन देन कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक आपको जांच करनी है। रिटेल सेक्टर में भी किया हुआ निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। खर्चे बहुत अधिक रहने की संभावना है यह महीना। क्या उपाय कर सकते हैं? शुक्रवार को मां लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और खीर का भोग लगाएं। यह समझ लीजिए तुला राशि वालों, यह महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है, पर जो भी करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, फिर देखिए कि कितना अच्छा परिणाम आपको मिलता है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, पर धीरे धीरे वो स्टेबल होगा। फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
रिन्यूएबल एनर्जी में भी किया हुआ निवेश बेहतरीन लाभ देगा। सोने में या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना है। व्यापार में आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी। अपना पैसा सोच समझकर निवेश आपको करना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर रोज सुबह गाय को आपको हरा घास खिलाना है, हरा चारा आपको गाय माता को देना है। जरूर से बाधाएं अड़चनें कटती जाएगी और जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। नवमी राशि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, धन नहीं टिकता है, पर इस महीने आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। व्यापार में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में भी निवेश अच्छा रहेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कोई शेयर्स में आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा सब्र रखिए। आपकी आर्थिक स्थिति में अवश्य सुधार होगा। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े कम होंगे और उससे आप राहत की सांस भी लेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार को नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। यह महीना आपके जीवन में तरक्की, आपके जीवन में रोशनी लेकर आ रहा है। एंजॉय करिए। 10वीं राशि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, महीने की शुरुआत में निवेश के लिए बहुत ही सही समय है। फिर रुक जाना है। जल्दबाजी में आपको शेयर्स बेचने नहीं है। पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। नौकरी में कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हैं, इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, आपकी प्रोफाइल में बदलाव आ सकता है। और अगर आप पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते हैं, नौकरी में आपकी प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतरीन रहेगा। लोन लेने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा समय है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को कौओं को और काले कुत्तों को भोजन अवश्य खिलाएं। स्ट्रीट डॉग्स को आप दूध अवश्य दीजिए। बाधाएं दूर होंगी, जीवन में खुशियों का आगमन होगा। यह महीना आपके जीवन में तरक्की लेकर आ रहा है तो एंजॉय करिए। 11वीं राशि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, कोई भी कार्य करते हैं सोच समझ कर करिए। किसी की बातों में आपको नहीं आना है और उतावल में, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। स्टील सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य रहेगी, लेकिन आय के स्रोत बढ़ेंगे। करियर के लिहाज से देखा जाए तो समय काफी अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय योग्य नहीं है। पैसों की लेन देन में सावधानी बरतनी है। अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश बेहतरीन रहेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल और सिंदूर आपको अर्पण करना है। कुंभ राशि वालों, महीना आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, स्थिरता लेकर आएगा। एंजॉय करिए। अब हम आएंगे अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, जितना ज्यादा आप जल्दबाजी करेंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे, शायद उतना आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर बेहतरीन रहेगा। शेयर बाजार में पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। जिन शेयर्स में आपका पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका सपना पूरा होगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है, पर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मजबूत होते जाएंगे। उपाय क्या करना है? प्रत्येक गुरुवार को गाय माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। दोस्तों, आप सभी के लिए यह महीना बेहतरीन रहेगा और यह महीना आपका एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल कम होगा और खुशियों का आपके जीवन में आगमन होगा। तो एंजॉय करिए। श्री गणेशाय नमः। जी, तो ये हुई इसी के साथ संपूर्ण 12 राशियां, जहां पर आपको अपने निवेश के लिहाज से किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं जिससे सब कुछ बेहतर हो। चिराग जी, अब चूंकि अप्रैल के महीने से नया वित्त वर्ष भी शुरू होता है, उस लिहाज से कोई सलाह हम दे सकते हैं अपने दर्शकों को? ये नया फाइनेंशियल ईयर आपको खाली एक ही चीज पे ध्यान देना है कि आप शेयर बाजार का कार्य कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा भी कार्य कर रहे हैं, पर
आपका जो विजन है वो आपको क्लियर रखना है, क्रिस्टल क्लियर रखना है कि आपको अभी से अपने टारगेट्स बनाने हैं, विजन आपको क्लियर रखना है और उसके पीछे पड़ जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जितना हो सके कर्म करते रहिए और जरूरतमंद लोगों, चाहे आपके ऑफिस में जूनियर्स हो, को-वर्कर्स हो, स्ट्रीट डॉग्स हो, रोड पे जो जरूरतमंद है, जितना हो सके लोगों को मदद करिए। फिर देखिए कि सरप्राइजिंगली आपके जीवन में कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं और वो ब्लेसिंग से आप अपने आप को किस मुकाम तक ले जाएंगे यह देखिएगा। तो जितना हो सके जरूर से आप जरूरतमंद लोगों को मदद करें। बहुत ही सुंदर बात। तो चलिए आपके लिए अप्रैल का ये महीना बहुत शुभ हो। चिराग जी ने सभी चीजें बता दी और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आप एक क्या ब्रॉड अप्रोच रख सकते हैं वो उन्होंने आपको बताई। चिराग जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को उनकी राशि के लिहाज से इतनी उपयोगी बातें बताई। आपका पधारने के लिए कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।